मेरा सवाल तौहीद के मुतालिक है। अल्लाह का ना कोई बाप है ना बेटा, फिर इंजील में बाप और बेटे की ताबीर कैसे आई? और हजव अस्वद को अल्लाह के हाथ की अलामत कहा जाता है, तो क्या ये एक नौयत की बुत परस्ती नहीं है? ये ताबीरें बड़ी खूबसूरत ताबीरें होती हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में कोई सोच सकता है कि वो अदना दर्जे में किसी शिरक को गवारा करेंगे, लेकिन देखिए कैसा खूबसूरत शेर कहा है कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। तो ये असल में अदबी ताबीरें हैं। आदमी जब दीन पर बात करता है या दीन का बयान सुनता है तो उसके अंदर भी अच्छा अदबी ज़ौक़ होना चाहिए। तो ये बाप बेटे की ताबीरें ये ताल्लुक़ को बयान करने के लिए, या खुदा गोया हमारे लिए बाप के बमंज़िला है। तो हज़रत मसीह ने ये ताबीर अपने लिए भी इख्तियार की, ये पूरी बनी इसराइल की कौम के लिए भी इख्तियार की। तुम सब खुदा के बेटे हो, यानी ये गोया ताल्लुक़ जो खुदा को है। हम भी देखिए बाज़ मौक़ों पर समझाने के लिए कहते हैं कि अल्लाह ताला को अपने बंदों से तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार है। तो ये दर हकीकत एक ताल्लुक़ को मिसाल बनाकर इंसान को समझाने का बहुत ही अच्छा, बहुत ही लतीफ़ उसलूब है। ये लोगों की बदकिस्मती है कि उन्होंने उससे गलत मतलब ले लिया और हकीकत में बाप बेटा बना के बैठ गए। ये ऐसे ही है कि कोई आदमी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये मिसरा पढ़े और उसके बाद ये कहे कि सारे के सारे लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के कहीं से पैदा हुए हैं। तो ये बेवकूफ़ी बाज़ औक़ात हो जाती है। लोगों को अच्छा अदबी ज़ौक़ पैदा करना चाहिए, अदबी चीज़ों को देखना चाहिए। अदब में क्या असालीब इख्तियार किए जाते हैं उनको सामने रख कर इल्हामी साहिफ़ को और उनके मतून को पढ़ना चाहिए। एक तो बुनियादी बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो अलामतें पैदा की जाती हैं वो अलामतें ही होती हैं। ये जो बुत हैं ये भी अलामतें ही हैं। असल तनकीद इन पर नहीं होती। असल तनकीद इस बात पर होती है किस चीज़ की अलामत है जी। यानी पीछे जो तसव्वुर है क्या वो हकीकत है? अगर वो हकीकत है तो कोई एतराज़ नहीं। वो हकीकत नहीं है, वो झूठ है, वो अल्लाह पर इफ्तरा है। जो हैसियत दी जा रही है, यानी कहीं ब्रह्मा के नाम पर, कहीं विष्णु के नाम पर, कहीं शिव के नाम पर, कहीं किसी वली के नाम पर, कहीं किसी कुतुब के नाम पर, वो सब अपनी तरफ से दी जा रही है। तो अब उसकी जो अलामत आप बनाएंगे वो झूठ की अलामत होगी। तो इसलिए बुत परस्ती ममनू है। अगर अलामतें हकीकी हैं तो इन अलामतों ही के ज़रिए से असल में इंसान नफ्सियाती तौर पर मुतल्लक होता है। इसलिए कि खू गरे पैकरे महसूस है इंसान की नज़र। इस्लाम को एतराज़ इस पर नहीं है कि बुत क्यों बनाया गया है, एतराज़ इस पर है कि ये नाम है जो रख लिया, इसके पीछे हकीकत कोई नहीं। ये अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांधना है। तो हजर अस्वद को अल्लाह ने अलामत करार दिया, अहद की अलामत। हाथ की बजाय ये कही अल्लाह के साथ अहद की अलामत है। अल्लाह ताला तो ज़मीन पर नहीं आएंगे ना, तो किसी चीज़ को अलामत करार दिया जाएगा कि आप हाथ रख के चूम कर, जैसे कि कदीम तरीका रहा है, अहद की तजदीद करते हैं। इसी तरह से जो वहाँ कंकर मारे जाते हैं वो शैतान के ख़िलाफ़ जंग का शहीरा है, उसकी अलामत है। तो अलामतें तो बड़ी आला चीज़ें हैं। अलामतें हम झंडे की सूरत में बनाते हैं, अलामतें हम अपने यहाँ के तराने की सूरत में बनाते हैं। ये मरासिम पैदा करना, ये अलामतें हैं जो नमाज आप पढ़ते हैं। ये रुकू करना, सजदा करना, सर तो ज़मीन पर रख रहे होते हैं, वहाँ अल्लाह ताला तो नहीं बैठे हुए। लेकिन इंसान ये तसव्वुर करता है और फिर गोया सर पेशानी अपनी ज़मीन पर रखना, ये इस बात की अलामत होती है कि मैं अपने पूरे वजूद को झुका रहा हूँ। तो ये अलामतें जो हैं ये कोई काबिल तनकीद चीज़ नहीं है, इससे कोई ख़राबी नहीं होती। किसके लिए है? अल्लाह के लिए है, और अल्लाह की मुकर्रर करना है तो सुभान अल्लाह। और अगर ये किसी और के लिए है तो झूठ पर मबनी। वाज़ेह होगी सर बात।